तो मार खा जाओगे। नशा के आगे हम विवश हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं, क्या आपको लगता है कि नशा के कारण है? नहीं सर। लत के कारण। दोनों में अंतर है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको लत नहीं लगी है, तो सजग हैं। नशा तो बुरी चीज है, मैं आपको प्रोत्साहन नहीं करूंगा कि आप थोड़ा लो चाहे ज्यादा लो, जो गलत है वो गलत है। लेकिन लत पे हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहला पॉइंट है नशा के आगे हम विवश हैं। इस धरती पर एकमात्र हम ही हैं इंसान जो किसी के अंडर में कभी भी नहीं रहेंगे, स्वतंत्र हैं। आपके शरीर में कोई आपको बांध के रख सकता है, रूम में बंद करके रख सकता है, मन तो आपका स्वतंत्र मृत्यु के तक ही रहता ही है। आपका मन पे किसी का बाध्यता नहीं चलती है। और उसी मन पे नशा ने अड्डा जमा लिया, लत लग गई। आपका मन है, मैं कई लोगों से बात करता हूं तो कहते हैं सर हम छोड़ना चाहते हैं। मतलब आपका मन का, इसलिए मैंने दिल की बात लिखी थी। मन कहता है कि नशा नहीं करना चाहिए, कमाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन लत कहता है कि बार बार नशा करना चाहिए और आप करते हैं। तो आप नशे के सामने विवश हैं, कमजोर हैं। मतलब आपका मनुष्य का जो आपका गुण है उसको आप नष्ट कर दिए। मनुष्य क्या है? स्वतंत्र है मानसिक रूप से, लेकिन आपके मन पे किसी का कंट्रोल है तो वो है नशे का। आपकी कहां चल रही है? नहीं चल। ताजे ताजे रस भरे फल मांग रहा है। ताजे ताजे रस भरे फल मांग रहा है। अनु जरूर खाएगा। चलिए शांत हो जाइए, गपा गप खाओ। गपा गप खाओ, सेहत अपनी बनाओ। एक लाइन कार्तिकों के लिए और इनके जैसे कई लोगों के लिए। उस फुलझड़ी को देखो, उस फुलझड़ी को देखो। मॉर्निंग वॉक में अक्सर लोग इसीलिए जाते हैं। वो सलमान की फैन है, लेकिन मुसलमान नहीं। उस फुलझड़ी को देखो, वो सलमान की फैन है। तुम भी अपनी बॉडी बनाओ, तुम भी क्या किसी से कम हो? तुम भी अपनी बॉडी बनाओ, तुम भी क्या किसी से कम हो? गप नहीं। अब आओ फुर्सत में मल मल कर नहाओ। अब आओ फुर्सत में मल मल कर नहाओ। कोई गीत गाओ, कोई गीत गाओ, बाथरूम में गुनगुनाओ। कोई गीत गाओ, बाथरूम में गुनगुनाओ। आहा महक जो आ रही है, माँ तुम्हारे पसंद का खाना पका रही है। आहा महक जो आ रही है, माँ तुम्हारे पसंद खाओ। जाओ दिन भर खूब कमाओ। जाओ दिन भर खूब कमाओ। लस्सी, जूस या हल्की फुल्की लंच उड़ाओ। लौटो तो साथ, लौटो तो साथ हो झोला भरा दोनों हाथ। लौटो तो साथ हो झोला भरा दोनों हाथ। घर की हर डिमांड पूरी करो, घर की हर डिमांड पूरी करो। होकर फ्रेश निकलो बनकर सलमान। होकर फ्रेश
निकलो बनकर सलमान, मिलो गाड़ी पे बिठाओ फुलझड़ी, मिलो गाड़ी पे बिठाओ फुलझड़ी, मेरी ड्राइव पर दौड़ लगाओ, खाकर आइसक्रीम, खाकर आइसक्रीम जल्दी से घर आ जाओ, खाकर आइसक्रीम जल्दी से घर आ जाओ। रात में फैमिली के साथ अच्छा खाना खाओ, रात में फैमिली के साथ अच्छा खाना खाओ, सो जाओ लंबी चादर तान कर, सो जाओ लंबी चादर तान कर, सुबह फिर दिल की सुनो, जल्दी जाग जाओ। लाइट जो है एकदम सीधे आंख पर पड़। बंद करवाइए, बंद कर दो जी। जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र पटना आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आप इसी तरह निरंतर बने रहें और ये मैंने आप लोगों को नहीं कहा, सिर्फ जहांगीर जी को कहा। चलिए आप बात करते हैं थोड़ा सा सीरियस। जी सर। यहाँ रिहेब में बैठ जाओ, यहाँ रिहेब में जब आप हैं, ये समय ऐसा है यहाँ दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक जो सिर्फ नमक में दाल है कि नहीं या दाल में नमक है कि नहीं उसका चिंतन करते हैं। दूसरा जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घर की यादों में रहते हैं। दो ही तरह के लोग मिलेंगे आपको। अगर आप यहाँ रहते हुए नशे से दूर रहकर अपने बारे में चिंतन शुरू करते हैं, अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, रिहेब आपके लिए। नमक में दाल, दाल में नमक, रिहेब आपके लिए नहीं है। पूरी जिंदगी गुजर जाएगी रिहेब में, आप नमक खोलते रहेंगे। ठीक है जी सर। तो ये समय है, जितने दिन भी आप रहें, जितने दिन भी आपके गार्जियन अफोर्ड कर सकता है, पे कर सकता है, आप रहें। अपना 24 घंटा खेलें, कूदें, गपशप करें, जो भी आपकी एक्टिविटी हो। यहाँ आपका मन में हमेशा चिंतन चलना चाहिए कि आपने क्या क्या खोया। करो मार खा जाओ। नशा के आगे हम विवश हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं, क्या आपको लगता है कि नशा के कारण है? नहीं सर। लत के कारण है। दोनों में अंतर है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको लत नहीं लगी है, तो सजग हैं। नशा तो बुरी चीज है। मैं आपको प्रोत्साहन नहीं करूंगा कि आप थोड़ा लो चाहे ज्यादा लो, जो गलत है वो गलत है। लेकिन लत पे हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहला पॉइंट है नशा के आगे हम विवश हैं। इस धरती पर एकमात्र हम ही हैं इंसान जो किसी के अंडर में कभी भी नहीं रहेंगे, स्वतंत्र हैं। आपके शरीर पे कोई आपको बांध के रख सकता है, रूम में बंद करके रख सकता है। मन तो आपका स्वतंत्र मृत्यु के तक ही रहता ही है। आपका मन पे किसी का बाध्यता नहीं चलती है। और उसी मन पे नशा ने अड्डा जमा लिया, लत लग गई। आपका मन है, मैं कई लोगों से बात करता हूं तो कहते हैं सर हम छोड़ना चाहते हैं। मतलब आपका मन का, इसलिए मैंने दिल की बात लिखी थी। मन कहता है कि नशा नहीं करना चाहिए, कमाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन लत कहता है कि बार बार नशा करना चाहिए और आप करते हैं। तो आप नशे के सामने विवश हैं, कमजोर हैं। मतलब आपका मनुष्य का जो आपका गुण है उसको आप नष्ट कर दिए। मनुष्य क्या है? स्वतंत्र है मानसिक रूप से।
लेकिन आपके मन पे किसी का कंट्रोल है तो वो है नशे का। आपकी कहाँ चल रही है? नहीं चल। अभी कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं जो पुराने हैं, उनका अपने मन पे नियंत्रण है। अभी आप अच्छे से सोच रहे हैं, अपने बारे में अच्छा भी सोच रहे हैं, अब किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, वो फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन आप सोच तो रहे हैं ना, क्योंकि आप नशे से दूर हैं। क्लियर? लेकिन जब आप बाहर होते हैं और नशा का यूज करते हैं, आप अच्छे से कभी नहीं सोच सकते हैं। इसलिए रिहेब में जब तक हैं आप चिंतन करें कि आपने क्या खोया है और क्यों खोया है। ठीक है? हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम ठीक हो जाएं। बहुत बड़ी ताकत होती है दुआ में, बहुत बड़ी ताकत। किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं है। आपकी जिह्वा ना हिले और आप किसी के बारे में, मान लीजिए किसी ने आपकी सेवा किया, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन कई दिन से आप भूखे हैं, किसी ने आपको एक वक्त का खाना खिला दिया, आपका रोम रोम कृतज्ञ हो जाएगा। उसका हृदय में अपार करुणा प्रकट हो जाएगी कि भगवान इसको और दें, समृद्ध करें। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से अगर आप यहाँ रिहेब में हैं, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो एक काम तो जरूर करें आप, जो आपके बस की बात है। आपके घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करें, कर सकते हैं। उनके वास्ते उनका व्यवहार कुछ भी हो, लेकिन उनके होने से आपका घर संसार भरा हुआ है, तो उनका होना जरूरी है। मन मिले या ना मिले, उनका होना बहुत जरूरी है। जिस तरह उसी घर में आपका होना जरूरी है। आप के साथ निरोग रहकर अच्छे से रहें। इसीलिए आप देखेंगे कि आपका यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। मकसद सिर्फ साफ है, मकसद सिर्फ साफ है कि आप घर में एक लंबी आयु के साथ रहें। उसी तरह से जिंदगी में आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अगर आप उनको कुछ नहीं दे सकते हैं, उनके बारे में अच्छा सोचें। ठीक है? चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, क्योंकि पसंद बदलने वाली चीज है। किसी ने आपसे बुरा व्यवहार किया था, उसको नापसंद करने लगे, कुछ दोबारा मिले, उसने आपको इज्जत दी, आपको दुलार दिया, आपका पसंद बदल दिया। ये तो बदलने की चीज है, लेकिन उस आदमी का होना आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। ठीक है? इसलिए आप चिंतन करें। और जैसे एक चीज आपको मैं बताऊं, पानी तो उठा भरा क्लास में सो रहा है, टोपी वगैरह मुंह पे रखा। ठीक से बैठो बेटा, दीवार छोड़ के बोलो ऐसे घूम के बैठो, बोलो आप तुमको बोला है घूम के बैठो ना, घूम के बैठो ना, बोलो क्या करा। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे धर्म ग्रंथ जो हमारे लिए पूजनीय हैं, उसको लिखने वाले लोगों ने लिखने से पहले उनकी लाइफ आपकी तरह थी, कुछ मिला जुला। वाल्मीकि डाकू माने जाते थे, है ना? लेकिन कारण कुछ भी हो, रामायण उन्होंने ही लिखी। आप भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर ही, मेरे से उम्र में कम हो उसी को मैं कहूं, और वो पलट के ना कर दे। 2 दिन की दोस्ती है, 2 दिन की पहचान है, फिर भी आपको बुरा लग जाता है। जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको सीने से रखा, कंधे पे घुमाया, वो भी एक इंसान है, और साधारण इंसान है। साधारण इंसान, उनमें भी कुछ कमियां होंगी जैसे आप में है। आप अपने माता पिता से इतना ज्यादा होप क्यों करते हैं कि उनको पूरी समझ होगी ब्रह्मांड की, दुनिया की? आप अगर कलेक्टर नहीं बने हैं तो वो भी कलेक्टर नहीं बने हैं, वो भी एक साधारण परिवार। आपके दादाजी भी कलेक्टर नहीं बने हैं, आप कैसे बनेंगे?
कोई बनता है तो उसकी अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा होती है। बाप दादा कलेक्टर से तो बेटा भी कलेक्टर होगा जरूरी नहीं है, सबकी योग्यता अलग अलग होती है। तो आपके पिता साधारण थे, आप भी साधारण हैं, तो आप अपने बारे में सही निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो पिता आपके बारे में सही निर्णय कैसे ले लेंगे? उनकी क्षमता कहाँ है? मतलब साफ है, पिता हैं, आप भी किसी के पिता हैं, वो भी किसी के भाई थे, आप भी किसी के भाई हैं, आप भी किसी के पुत्र हैं, वो भी किसी के पुत्र थे। लेकिन अगर उन्होंने आपको जन्म दिया है तो आपका धर्म है, अगर उन्होंने भी कुछ कहा मानना, आदर देना। जिस परिवार के लिए उन्होंने अपनी गृहस्थी बसाई है उससे वो उदासीन नहीं होंगे, वो ऊपर वाले से नहीं कहेंगे कैसा अभागा बेटा दिया, उससे अच्छा हम लोग मर ही जाते। झगड़ा में लोग कह देते हैं ऑफिस में, ठीक है, क्योंकि वाल्मीकि जब जन्म लिए होंगे तो डाकू नहीं होंगे, पवित्र बच्चा ही होंगे। समय के अनुसार बुरा बन गए तो समय के अनुसार अच्छा भी बन गए। जी सर। रामायण अगर हमारे सामने है तो उन्होंने अपनी बुराई पे अच्छाई की जीत दिलाई ना, उन्होंने अपने दिल की बात सुनी ना। आप भी अपने दिल की बात सुनिए कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तुलसीदास पत्नी भक्त, राम भक्त बाद में हुए, पत्नी भक्त, लेकिन पत्नी ने उनको समझाया तो वो रामचरितमानस का निर्माण किए। आप रामायण लिखें या ना लिखें, रामचरितमानस लिखें या ना लिखें, लेकिन जो आपके हाथ का चीज है कि आपका मन पवित्र होना चाहिए, वो आप यहाँ रह के चिंतन तो करें अपनों के लिए, इतना ही काफी है। जब आप अपने दिल की सुनने लगेंगे तो वो दिन भी आएगा कि आप अपने बारे में अच्छा निर्णय भी ले लेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम बड़ों का कहना मानेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, इसमें किसी को भी आप कोई काम बढ़ा देते हैं, बाबू जवाब देना, अपने से बड़ों आप नहीं कहते हैं, बड़ों से नहीं कहेंगे, आप उनसे नहीं कहेंगे कि बाबा वो तौलिया दीजिए, आप नजर दौड़ाएंगे इसमें कोई कम, मेरे से कम एज का है क्या, ए बाबू बेटा जरा देना, कहते हैं ना। गप मत करो बेटा, मार खा जाओगे, काउंसलिंग छोड़ के मारने लगेंगे। हम वादा किए हैं कि नवरात्रि तक नहीं मार रहे हैं, मजा मत लो, ठीक है। जब हम बड़ों का कहना मानेंगे, ये अगर पिता बोलते हैं इससे अच्छा नहीं है बेटा, दादा तो अच्छा था, गुस्सा में, और पता चला तो 10 मिनट के बाद 2 किलो सेव भी ला रहे हैं, तो गुस्सा और प्यार दोनों साथ साथ ग्रहण करता है, ठीक है ना। ये बदलने की चीज है, पल में गुस्सा, पल में प्रेम। महत्वपूर्ण ये है आप भी रहें उस घर में जिंदा सलामत, और आपसे जुड़े हुए लोग भी आपका सलामत रहें। ये आप पूरे परिवार का ये कोशिश होनी चाहिए। तो जब आप अपने से बड़ों का आदर देंगे, उनकी बात का इज्जत रखेंगे, तो वो जीना चाहेंगे, आपके लिए अच्छा सोचना चाहेंगे, ठीक है। ठीक है। हमें अपने सारे पाप याद हैं, रिहेब इसीलिए रखा जाता है लंबे समय के लिए। आप अपने पाप का चिंतन करो। पाप का मतलब बहुत घृणित कार्य नहीं, पाप का मतलब ये हुआ कि आपने किसी का दिल दुखा दिया, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता है। चाहे वो छोटा बच्चा हो आपके घर में, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके माँ बाप हो, या आपसे जुड़ा हुआ कोई मित्र हो या इंसान हो, किसी का दिल दुखाना भी एक बहुत बड़ा पाप है। आप चिंतन करो, यहाँ अकेले हैं आप, कॉर्नर वाले फीडबैक आपकी ओर से शुरू करूंगा। हम क्षमा मांगेंगे, गलती सुधारेंगे। आप जब यहां से जाएंगे ये सब न लागू होगा। आपने माँ को रुलाया है,
अपने पिता को रुलाया है, अपने पत्नी को रुलाया है, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, जब आप मिलेंगे तब क्षमा मांगेंगे। अपनी माँ का ध्यान करें। शुरुआत आप यहाँ रह के क्षमा मांगो ना, अपने पिता से, अपने माँ बाप से, जिनको आपने जिनको रुलाया है। क्षमा मांगने के लिए जब वो मिलेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ हैं तो क्षमा मांगे, अपनी गलती को सुधारें। आपके अंदर में क्रोध नहीं आएगा, आपके अंदर में घृणा नहीं आएगी, आप दूसरों पे दोष देना छोड़ देंगे। कई सारे लोग हैं, जिसमें मैं भी हूं, संसार का हर आदमी है, उसके दिमाग में है कि मैं ये चीज अचीव कर लूं। मैंने 15 साल फिल्म इंडस्ट्री में गुजारा, मेरे अपने सपने थे, या हर किसी के अपने अपने सपने होंगे, और दुनिया का पैमाना भी यही है कि आप कुछ पा जाते हैं तो दुनिया आपको अच्छा मानने लगती है, जब आप नहीं पा पाते हैं तो खुद को भी आप अच्छा नहीं मानते, दुनिया भी आपको अच्छा नहीं मानती। और सफलता इसी को माना गया है आज के समाज में। दूसरे के हिसाब से चलना बंद कीजिए। मैंने चलना छोड़ दिया है, आज मैं अपने अंदर शांति का अनुभव करता हूँ। जो आप कर रहे हो उसमें आप करते रहो, जब मौका मिलेगा आगे बढ़ जाओ, नहीं मिलेगा तो क्या दिक्कत है। तो हम लोग को क्यों कहते हैं कि बड़ों का कहना मानेंगे, मतलब दूसरे के हिसाब से ही हम चलेंगे। आप खुद के बारे में बोल रहे हैं कि हमने दूसरों के कहने पर या उस पर विचार करना छोड़ दिया है, वो क्या कहते हैं, किस तरह से कहते हैं, आपको सफलता या असफलता। मैं दूसरा चीज समझा रहा हूँ, क्या दूसरा आदमी का कहा गया? क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं, पता नहीं 7,000 सफलता की बात कर रहा था मैं। सफलता क्या है? मैंने कहा कि मैंने सोचना छोड़ दिया। क्यों सोचना छोड़ दिया? इसके पीछे रीजन मैं समझाता हूँ। सफलता क्या है? जिन लोगों के बीच में आप जाते हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, अगर आपके प्रेजेंस से, आपकी उपस्थिति से, आपके अपने, जिनको आप अपना मानते हैं, अगर खुशी मिलती है, मेरा भाई आया है, मेरे पापा आए हैं, मेरा पति आया है, मेरा दोस्त आया है, मेरा रिश्तेदार है, जो भी रिश्ता बनता हो, अगर आपकी उपस्थिति से उनको खुशी मिलती है, आप मान के चलिए आप सफल हैं। बात समझ में आई? ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिंदगी की सफलता यही है। जो भी आपके अपने हैं, अगर आपको देखकर, आपको अपने पास पाकर वो खुश होते हैं, आप सफल हैं। ये हो गया, हम क्षमा मांगेंगे, अपनी गलती सुधारेंगे। इसलिए मैंने कहा ना, हमने चिंतन करना सीख लिया है, हमने क्या खोया। मैंने भी आपको बार बार बोला, आप चिंतन करें, सोचिए कि मैंने क्या खोया है। और एक चीज जान लीजिए, आपके साथ जो भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, आप उसको अपने मन से, अगर आप अडिग हो जाएं, अपने चुन ले कुछ रास्ता अपनी इच्छा से, तो आप एक अच्छी जिंदगी खुशहाल बिता सकते हैं। ये आपके हाथ की चीज है। जैसी सोच वैसी हमारी जिंदगी होती है। ठीक है? अब हमारा मन शांत हो रहा है। हमारा मन कब शांत होता है? जब हम, दिल ने कहा गुड मॉर्निंग, आप उठो, सारी दुनिया उठती है, आप फॉलो करो। दिल ने कहा थोड़ा फिट एंड फाइन होना चाहिए, तो सुबह थोड़ा सा टहले वहले, जिम उम किए। आपने निर्णय किया, किसी ने नहीं, आपने, क्योंकि आप चाहते कि मेरा शरीर निरोग रहे। दिल ने कहा भाई भूख लग रही है, आपने हेल्दी जूस वगैरह जैसा आपका पॉकेट की आमदनी होगी आप किए। दिल ने कहा थोड़ा सा फ्रेश हो जाना चाहिए, आपने स्नान किया। दिल ने कहा कि भाई कैसे काम चलेगा, कुछ तो धन आना चाहिए, तो आपने कुछ काम किया। दिल ने कहा कि भाई थोड़ा सा जिंदगी में काम ही नहीं करना, थोड़ा सा यार दोस्त के साथ भी होना चाहिए, फ्रेश होके निकले, थोड़ा सा
घूम फिर के गोलगप्पा आइसक्रीम जो शाम को साथ टहलना हो रहा होता है, 10 मिनट आधा घंटा आपने समय दिया, घर आ गए, घर के लोगों के साथ खाना खाया, सो गए, फिर सुबह यही पूरी जिंदगी की कहानी यही है। ठीक है, आपके माँ बाप भी यही चाहते हैं। और सब जो चीजें हैं ये हम चाहते हैं। हमने निर्णय लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे ये करना है। ऊपर वाला आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बोलता है, ऊपर वाला कहता है कि भैया वो तुम तय करो कि तुमको क्या बनना है। हम तो चाहते हैं तुम निरोग रहो, इसके अलावा ऊपर वाला आपसे कुछ नहीं चाहता। निरोग रहे, मन निरोग रहे, ये दो काम आप कर लें, बाकी सब चीज तो आप छोड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। बार बार अब पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? शुरू से ही ऊपर से ही शुरू करते हैं। आइए एक मिनट, मान कर चलिए कुछ भी आप है, चाय साधारण है, सुबह हमको एक चाय पसंद होता है, हम भी पीते हैं, आप भी पीते हैं। अगर किसी दिन ना मिले, अखबार पढ़ने की सुबह आदत होती है, जैसे बाबा को पढ़ने की, एक दिन कोई छुट्टी हो जाए, विश्वकर्मा पूजा का अखबार नहीं प्रिंट होता है, थोड़ी सी अच्छी फील नहीं आती है, क्योंकि डेली सुबह का 1 घंटा तब देते हैं अखबार को। तो ये जो लत है ना, लत क्या है? आपके मन से नहीं फॉलो होगा। मन तो कहता है कि मुझे नशा नहीं करना चाहिए, चाहे मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन बॉडी माइंड डिमांड कर रहा है, पागल हो रहे हैं। आई बात समझ? ये सेंस है। आप क्या कर रहे थे? मतलब हम लत के आगे विवश हैं, आपके कहने का अर्थ? हाँ, लत, ठीक, लत, हाँ, लत के आगे कोई विवश नहीं होता है, परिस्थिति के आगे विवश होता है। क्योंकि जी हाँ, विवशता जो होती है उसमें आदमी किंकर्तव्य में विमूढ़ हो जाता है। क्या करें क्या नहीं करें इसकी स्थिति में वो उसके पास आ जाती है। जब उसके पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए खाना नहीं है, फिर भी उसको नौकरी खोजने पर भी नौकरी नहीं मिलेगी, उसको कहते हैं विवशता। और उस चीज को छुपाने के लिए वो किसी लत में भले ही लग सकता है कि मेरे दिमाग में मेरा बच्चा रहेगा ही नहीं, तो हम भाई क्या करें इसके लिए, क्योंकि जब तक ये चेतन मस्तिष्क है तब तक तो हम सोचते ही रहेंगे। ये अवचेतन हो जाए, एज ए सुसाइडल जिसको कहते हैं, तो उतनी भी ताकत हमारे में नहीं है कि हम सुसाइड कर लें, क्योंकि सुसाइड कर लेने के बाद में हमारा जो परिवार है या हमारे जो चाहने वाले हैं उनको परेशानी होगी। तो इस कारण से एक तत्कालीन जो उपाय होता है वो होता है नशा, ताकि हम केवल अवचेतन हो जाएं। आप यहाँ पर भी बहुत लोगों को सीख होता है, इंजेक्शन दे दिया जाता है कि नशा के आगे हम विवश, नशा के आगे कोई विवश नहीं रहता है, परिस्थिति के आगे विवश रहता है। ऐसी परिस्थिति जिस परिस्थिति, एक मिनट, नहीं मैं तोड़ के कहता हूँ जी। कल मैं, फिर आपको बात करने में मजा आएगा और अच्छा भी लग रहा है। कल मैं उधर सेकेंड टाइम क्लास में गया, तो मैंने फिर थोड़ा सा बातचीत होती है ना, शुरू किया, तो एक लड़के ने इसी मैटर पे कहा। क्या क्वेश्चन था आपका? नशा के आगे, हाँ, लत। वो 3-4 रिहेब में रह चुका है, अभी भी है, और मुझे लगता है कि वो लंबा समय तक रहना चाहिए उसको। हला नहीं करो बेटा। उसने कहा कि सर मैं अपने मन की बात शेयर करना चाहता हूं। तो उसने शेयर किया कि कई रिहेब से निकलने के बाद या रिहेब में भी उसको सिकनेस हो जाता था, क्योंकि नशा करता था, रिहेब में नशा बंद हो जाता है। यहां मुझे उस चीज का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मैं अच्छा फील कर रहा हूं। अब आपको समझना चाहिए कि आप नशा के अंदर में हैं कि नशा से बाहर हैं। सबकी कहानी अलग अलग होती है, लेकिन उस बच्चे के क्यों होता है सिकनेस, जरा समझिए। आप नशा ले रहे हैं, आपका ब्लड, आपका बॉडी वो नशा कंप्लीट कर रहा है जो बॉडी डिमांड कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप रिहेब के अंदर आए, ब्लड टेस्ट हुआ, डॉक्टर ने आपके ऑर्गन्स को चेक किया कि क्या डिफेक्ट है, उसने कुछ मेडिसिन चलाई, मेडिसिन टू टाइम आपने खा लिया, भोजन तो अपना जगह पे है, आपको सिकनेस नहीं होगा। लेकिन किसी रिहेब में पैसे को ज्यादा वैल्यू दिया जाए, इंसान को कम दिया जाए, तो दवाई में पैसे बचा लिए तो सिकनेस तो आएगा। यही फैक्टर होता है, क्योंकि आपने नशा से कवर किया, नशा से आउट हो गया तो कवर तो करना चाहिए ना, तो मेडिसिन कवर करता है। धीरे धीरे आप यहाँ
किसी को विशेष उसका दिमाग खोलना है, उसको पहले बेहोश कर देता है ना, क्योंकि उसको उतना दुख नहीं बर्दाश्त होगा, पेन नहीं होगा उसको। इस कारण से हम दूसरा है, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम ठीक हो जाएं। प्रार्थना सभी लोग करता है, और इस बात के पीछे सबसे बड़ी चीज है, आप देखिए पतंजलि की लिखी हुई जो अष्टांग योग है, उसमें समाधि के बारे में बताया गया है। सिंपल सा एक कहानी है। एक साउथ का स्टार था, डी राजकुमार या सुंदर राजकुमार, इस तरह से नाम था। वो उसको था कि एक रोल में कि एक कैदी को मृत्युदंड मिल चुका है, उसका सीन उसको रोल करना था। बोला कि एक तो जेल में जाकर के हम जरा देखते हैं इसके बारे में, मतलब उस तरह का कैसा कैदी रहता है, नहीं रहता है, इस तरह गया देखने के लिए। पहला कैदी से जो वहां का जो सुपरिटेंडेंट थे, बड़ा स्टार था, तो भाई दिखाया एकदम अकेला कोठरी में एकदम चुपचाप बैठा हुआ, अब बस मुर्गन 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 वो गा रहा था। मुर्गन, हाँ, कार्तिकेय भगवान। हाँ, तो वो उस स्थिति में जब सुपरिटेंडेंट ने बताया, क्या आप फिल्म में ये चीज दिखा सकते हैं, क्योंकि समाधि तब आती है जहां पर आपकी जो लिप्सा है वो खत्म हो गई, आपकी जो चाहत है, अभी तक चाहत थी कि सरकार से हो सकता है हमको गारंटी मिल जाए, हमारा उम्र कैद मैंने इसमें उम्र कैद में तब्दील कर दे, सब चीज हो जाए, लेकिन जब सब चीज छूट जाता है, जब सब चीज छूट गया